तो हेलो गाइस, वेलकम टू गॉर एंड प्रैप्टिस। मैं आपका रीजनिंग मेंटर सुमित कुमार चौहान और आपका फिर से स्वागत है रीजनिंग की एक धमाकेदार क्लास में। जैसा आप सभी को पता है, लास्ट क्लास में हम अपना कैलेंडर चैप्टर को बिल्कुल फिनिश कर चुके हैं और आज हम यहाँ पे जो स्टडी करने वाले हैं वो उस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी सारे डाउट्स हैं, जितने भी एक्सेप्शनल केस है, उन सब चीज़ों को हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। सो मैं सबसे पहले आपको रिक्वेस्ट करूँगा, इस वीडियो को सबसे पहले तो आप शेयर कर दीजिए अपने उस सभी दोस्त के साथ जो यहाँ पे कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहता है। और यहाँ पे कोई भी कैंडिडेट जो रीजनिंग पढ़ना चाहता है बेसिक से लेकर एडवांस तक, वो हमारी प्लेलिस्ट पे जाके सारे चैप्टर्स को सीरियल वाइज देख सकता है और अपने बेसिक को यहाँ पे एकदम मजबूत कर सकता है और वहाँ पे रीजनिंग की अच्छे से स्टडी कर सकता है। और मैं आपको एक चीज जरूर कहूंगा, रीजनिंग के यहाँ पे पढ़ने के बाद चैप्टर्स को रिवीजन करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हैं। मैं वहाँ पे सारे चैप्टर्स के क्वेश्चंस को अपडेट करता रहता हूँ। आप वहाँ पे जाके उनको पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हो और अपनी स्टडी को यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हो। इसके अलावा मैं आपसे यहाँ पे रिक्वेस्ट करूंगा, आप मुझे यहाँ पे कमेंट करके बताइए कि आप यहाँ पे किस चैप्टर के ऊपर या किस टॉपिक के ऊपर यहाँ पे रिगार्डिंग चाहते हैं अपने स्टडी से रिलेटेड। मैं उसके ऊपर यहाँ पे आपके लिए वीडियोस लेके आता रहूंगा। तो चलिए हम आज की इस धमाकेदार क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हमारे ऊपर बोर्ड के ऊपर चलते हैं। जैसा आप सभी को पता है, हम बहुत सारी चीज़ें अभी तक यहाँ पे स्टडी कर चुके हैं और हमारी आप जो लास्ट डेट बचने वाली है और यहाँ पे हमारी जो आज लास्ट चीज़ कंप्लीट हम करने वाले हैं वो हमारे होने वाली है। एक तो हम यहाँ पे दिसंबर क्रॉसिंग की क्वेश्चंस करेंगे और हम यहाँ पे हमारे जितने भी एक्सेप्शनल केस हैं उन सभी को हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, पहले हम क्या कहते हैं, हमारे जितने भी एक्सेप्शनल केस हैं उसको हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। फिर उसके बाद हमारे जो दिसंबर क्रॉसिंग की क्वेश्चंस है वो हम कंप्लीट करेंगे। अगर किसी को ये चीज़ अभी समझ नहीं आ रही है तो जब मैं आगे अभी कंप्लीट कराऊंगा तब समझना। उससे पहले हम हमारे सारे एक्सेप्शनल केस को यहाँ पे कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, चलिए हम आगे यहाँ पे स्टडी करना शुरू करते हैं। ठीक है, हमारे यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन जो होने वाला है हमारे एक एक्सेप्शनल केस में से, वो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होने वाला है। जब यहाँ पे एक कंडीशन आपको आती है, जब ऊपर वाला साल आपका नॉर्मल होगा और नीचे वाला साल आपका लीप होगा, इस कंडीशन में आपको क्या करना है वो हम यहाँ पे अभी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अभी तक हमने जो पहले बहुत सारे क्वेश्चंस करे थे उनमें हमने देखा था कि हमारे नॉर्मल ईयर रहते थे। ठीक है, बट धीरे धीरे हमने लीप ईयर आने लगे। फिर ठीक है, अब आपका नीचे वाला लीप ईयर है, ऊपर वाला नहीं है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, ऊपर वाला भी लीप है नीचे वाला नॉर्मल है, तब आप क्या करोगे, दोनों ही अगर यहाँ पे लीप ईयर आ रहे हैं तब आप यहाँ पे क्या करोगे, इन कंडीशंस पे हम यहाँ पे सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, सो ये आपका यहाँ पे क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो सबसे पहले तो इसको इस नॉर्मल फॉर्मेटिंग में लिख लो जो मैंने आपको यहाँ पे बताई हुई है। ठीक है, तो नॉर्मल फॉर्मेटिंग में आप इसको लिखोगे तो किस तरीके से लिखोगे, तो यहाँ पे हमें 6 जुलाई 2003 को ट्यूसडे था, तो यहाँ पे बताओ देन व्हाट विल बी द डे ऑन 22nd ऑफ नवंबर 2008। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या कर लेना, सबसे नॉर्मल फॉर्मेटिंग में यहाँ पे लिख लेना आपको 6 जुलाई 2003 वॉज ट्यूसडे। ठीक है, अब हमें फाइंड क्या कर रहे हैं यहाँ पे, 22 नवंबर 2008 को यहाँ पे क्या था। एक चीज का यहाँ पे क्या ध्यान रखना है कि नीचे हमें लीप ईयर दिया हुआ है। ठीक है, तो अब इस कंडीशन को देख के मैं ये कोई कैंडिडेट यहाँ पे घबराए ना कि ये कंडीशन दी हुई है। आपको जितना समझ में आता है, जितना अभी तक यहाँ पे सीखा है, आप यहाँ पे उसको उसके अकॉर्डिंग करना शुरू करो। ठीक है, इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें से इसको यहाँ पे माइनस करते हैं। ठीक है, 22 में से यहाँ पे 6 जाएगा, कितना बचेगा आपका, 16 आपका यहाँ पे बचेगा। ठीक है, 16 को 7 से डिवाइड कर दोगे, कितना यहाँ पे आपका आ जाएगा, 2 यहाँ पे बच जाएगा। ठीक है, 7 2 14 और यहाँ पे आपका 14 में से 16 जाएगा, 2 बच जाएगा। ठीक है, अब जुलाई टू नवंबर आपको यहाँ पे निकालना है। तो जुलाई में आपके कितने ऑड डेज होते हैं, 3 ऑड डेज होते हैं। अगस्त में 3, सितंबर में 2, अक्टूबर में आपके 3 और नवंबर को यहाँ पे आपको काउंट नहीं करना है। लास्ट वाले को हम कभी काउंट नहीं करते। ठीक है, 3 3 6 3 9 और यहाँ पे 10 11। ठीक है, 11 आपका आ जाएगा, 11 को आपको यहाँ पे 7 से डिवाइड करना है, कितना आपका यहाँ पे बच के आ जाएगा, 4। ठीक है, 4 आ गया। ठीक है, अब हमें हमारे यहाँ पे ईयर का निकालना है। ठीक है, 2003 में हमारे कितने ऑड डेज होते हैं, 1, 4 में 2, 5 में 1, 6 में 1, 7 में 1। ठीक है, 8 को हम यहाँ पे काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, तो 2 3 4 5 6। ठीक है, यहाँ पे टोटल कितना आ जाएगा आपका, 6। ठीक है, तो 6 4 10 और यहाँ पे 11 12। ठीक है, तो अब हम 12 को यहाँ पे 7 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 12 को जब 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारे कितने रिमाइंडर बच जाएगा, 5 यहाँ पे हमारा रिमाइंडर बच जाएगा। ठीक है, और इस 5 को आप यहाँ पे इस ट्यूसडे में ऐड कर दोगे और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हम कब तक करते थे, जब तक हमारा सब चीज़ें नॉर्मल दी हुई है। बट हमें यहाँ पे क्या कंडीशन दी हुई है, हमारे यहाँ पे एक नीचे वाला जो ईयर है वो लीप ईयर है। ठीक है, तो जब भी हमारे नीचे वाला लीप ईयर दिया होगा, आपको यहाँ पे क्या करना होगा, हमारे जो आंसर आया होगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आंसर में, यहाँ पे आपको यहाँ को आपको अपने आंसर में +1 करना होगा। ठीक है,
आंसर में +1 करना है, ठीक है। जो आपका यहाँ पे आंसर निकल के आया उसमें आपको क्या कर देना, +1 कर देना है। तो हमारा आंसर क्या है 5, तो इसमें हम +1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 6। तो अब यहाँ पे आपको ट्यूसडे में 6 ऐड कर देना है। ट्यूसडे में 6 ऐड कर दोगे तो आपको कितना हो जाएगा, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आ जाएगा, मंडे, ठीक है। मंडे यहाँ पे आपका राइट आंसर होने वाला है, ठीक है। ये चीज आपको यहाँ पे समझ में आ गई, ठीक है। ये हो गया अब हमारा यहाँ पे टाइप 1 का क्वेश्चन, ठीक है। अब हम यहाँ पे करेंगे टाइप 2 का क्वेश्चन। ये आपको समझ में आ गया, जब भी लीप ईयर आपका यहाँ पे निकल के आएगा आपको क्या करना है, आपके अपने नॉर्मल आंसर में +1 कर देना है, ठीक है। इतना समझ में आ गया, चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आते हैं हमारी यहाँ पे दूसरी कंडीशन में, ठीक है। इसी के टाइप 2 पे हम आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कंडीशन है, जब ऊपर वाला साल नॉर्मल होगा और यहाँ पे नीचे वाला लीप होगा, ठीक है। कंडीशन वही है, बट यहाँ पे अब क्वेश्चन हमारा डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 2 टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, मैं बताता हूँ आपको कैसे, ठीक है। पहले यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आपका क्या देखा है, इफ 13th जनवरी 2014 वाज मंडे देन व्हाट विल बी द डे ऑन 26 फेब 2016, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे करना स्टार्ट करते हैं जैसे अभी तक आपने किया और जैसे मैंने अभी तक आपको बताया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, 30th जैन 2014 को क्या था, मंडे, ठीक है। निकालना क्या है आपको यहाँ पे कि 26 फैब को 2016 में यहाँ पे क्या होगा, ठीक है। ये आपको यहाँ पे निकालना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसमें से यहाँ पे माइनस कर देना है, ठीक है। 26 में यहाँ पे 13 माइनस करोगे क्या निकल के आ जाएगा आपका, 13 आ जाएगा, ठीक है। 7 से यहाँ पे डिवाइड कर दोगे कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पे आपका 6 बच जाएगा, ठीक है। अब आपको यहाँ पे क्या निकालना है, जैन से फैब निकालना है। तो जैन में कितने ऑड डेज होते हैं आपके, 3, फैब वाला लास्ट वाला हम यहाँ पे नहीं लेंगे, ठीक है, ठीक है। अब निकालते हैं हम हमारे यहाँ पे ईयर्स का, ठीक है। 2014 में हमारे कितने ऑड डेज होते हैं, 1, 15 में हमारे कितने होते हैं, 1, ठीक है। लास्ट वाले को हम यहाँ पे नहीं लेंगे, ठीक है। कितना आ जाएगा हमारे यहाँ पे 2, ठीक है। अब इन सबको हम यहाँ पे कैलकुलेट कर देंगे, ठीक है। 6, 3, 9, 10, 11, ठीक है। हमारे यहाँ पे 11 आ जाएगा, 11 को हम यहाँ पे 7 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। कितना बच के आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे, 4, ठीक है। 4 बच के आ जाएगा ना। अब हमारे यहाँ पे कंडीशन क्या दी हुई है कि हमारा अगर नीचे वाला लीप ईयर तो किस तरीके से करेंगे, बट यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रखना है, ठीक है। आपको यहाँ पे +1 कब करना है, जब आपका यहाँ पे नीचे वाला ईयर क्रॉस हो चुका है, मतलब मंथ क्रॉस हो चुका है। अगर यहाँ पे आपका 26 फेब दिया हुआ है, अगर यहाँ पे 1 मार्च होता, 2 मार्च होता और यहाँ पे फरवरी क्रॉस हो रखी होती तो यहाँ पे आपको +1 करना था, ठीक है। बट यहाँ पे 26 फेब बोला हुआ है, आपकी 29 फेब यहाँ पे क्रॉस नहीं हुई है। सो आपका यहाँ फाइनल आंसर ही आपका यहाँ पे रहने वाला है, जो आपका यहाँ पे निकल के आया है वही आपको यहाँ पे ऐड करना है। आपको यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा ऐड नहीं करना है, ठीक है। जो आपका यहाँ पे फाइनल आंसर निकल के आया है वो क्या है, 4, तो वही आपको यहाँ पे ऐड करना है। अगर यहाँ पे 5 मार्च होता तब हम यहाँ पे इसमें +1 करते हैं, बट यहाँ पे अगर नहीं निकल के आया तो हम यहाँ पे इसमें +1 नहीं करेंगे। सो अब मंडे में हम +4 कर देंगे तो कितना हमारे यहाँ पे आंसर आ जाएगा, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे फ्राइडे सही आंसर होने वाला है, ठीक है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई। जब फरवरी क्रॉस हो चुकी है, नीचे लीप द ईयर दिया हुआ है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, +1 करना है। फरवरी अगर क्रॉस नहीं हुई है तो आपका जो फाइनल आंसर है, और नीचे अगर फरवरी यहाँ पे क्रॉस नहीं हुई है, नीचे लीप ईयर दिया हुआ है, तो आपका जो फाइनल आंसर है उसी से आप कंटिन्यू करोगे, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे करते हैं, इतना समझ में आ गया आपको, चलिए। ठीक है, दूसरी कंडीशन पे आते हैं, ठीक है। जब हमारा ऊपर वाला साल लीप ईयर होगा और नीचे वाला नॉर्मल होगा, ठीक है, तब हम यहाँ पे इस कंडीशन में क्या करेंगे, चलिए उसको देखते हैं हम यहाँ पे। चलिए अब यहाँ पे इसको करना हम यहाँ पे शुरू करते हैं, ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन आपका क्या है, इफ 10 मार्च 2004 वाज वेडनेसडे देन व्हाट विल बी द डे ऑन 16th May 2005, ठीक है। चलिए हम यहाँ पे इसको करना शुरू करते हैं, ठीक है। 10 मार्च, ठीक है, 2004 वाज वेडनेसडे, ठीक है। क्या निकालना हमें, 16 में 2005 को क्या होगा, यही निकालना है, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए, ठीक है। 16 में से यहाँ पे 10 माइनस करोगे कितना आपका आ जाएगा यहाँ पे, 6, ठीक है।
कितना आ जाएगा यहाँ पे आप 6 आपका, ठीक है। मंथ का निकालते हैं, ठीक है। मार्च में कितने और डेज होते हैं 3, अप्रैल में कितने होते हैं 2, मई में कितने होते हैं, मई का हम यहाँ पे लास्ट में नहीं लिखेंगे, ठीक है। मार्च और अप्रैल का हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक। कितना हो जाएगा यहाँ पे 5, ठीक है। अब निकालते हैं हम हमारे यहाँ पे ईयर का, ठीक है। 2004 में कितने और डेज होते हैं हमारे, 2 और डेज होते हैं, ठीक है। इन सबको हम यहाँ पे ऐड कर देंगे, 6 5 11 12 13, ठीक है। 13 को यहाँ पे 7 से डिवाइड करेंगे, कितना हमारा आंसर आ जाएगा 6 हमारे यहाँ पे आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, जब भी ऊपर वाला आपको यहाँ पे लीप ईयर दिया होता है तो यहाँ पे आपको क्या करना होता है, आपको यहाँ पे फाइनल आंसर में से एक माइनस करना होता है, ठीक है। जब आपका यहाँ पे फाइनल जब आपका ऊपर वाला लीप ईयर होता है तब आपको यहाँ पे फाइनल आंसर में से एक यहाँ पे माइनस करना होता है। फाइनल आंसर हमारा कितना निकल के आया 6, 6 में से हम यहाँ पे 1 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 5, और हमें 5 को यहाँ पे ऐड कर देना, ठीक है। सो वेंसडे में जब हम 5 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ठीक है। सो हमारा बी ऑप्शन मंडे हमारा राइट आंसर यहाँ पे होने वाला है, ठीक है। ये समझ में आ गया आपको। जब भी आपका ऊपर वाला लीप ईयर होगा तो आपको यहाँ पे फाइनल आंसर में से एक आपका यहाँ पे माइनस करना होगा, ठीक है। ये समझ में आ गया। चलिए हमारे दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अब, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन इसी के टाइप का हमारे को दिया हुआ है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, इफ 10 Jan 2004 वाज सैटरडे देन व्हाट विल बी द डे ऑन 10th of March 2005, ठीक है। हमें अब निकालना है कि 10 मार्च 2005 को यहाँ पे क्या होने वाला है। चलिए अब हमारे यहाँ पे इस क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ था, ठीक। चलिए अब हमारे यहाँ पे इस क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। क्या क्वेश्चन है, 10 जनवरी को हमारा क्या दिया हुआ है, ठीक है। 2004 को सैटरडे था, ठीक है। क्या फाइंड करना है, 10 मार्च 2005 को क्या होगा, ठीक है, ठीक है। तो इसकी कंडीशन जो है मैं वहाँ पे पहले लिखवा देता हूँ। अगर यहाँ पे आपका इस टाइप का क्वेश्चन आता है, इस टाइप का टाइप 2 का क्वेश्चन आता है कि ऊपर वाला साला लीप है, तो आपको यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखनी है, अगर यहाँ पे फरवरी क्रॉस हो रखी है तो आपका जो फाइनल आंसर है वही आपका फाइनल आंसर होगा, ठीक है। ठीक है, अगर यहाँ पे फरवरी क्रॉस हो गई है, अगर यहाँ पे फरवरी क्रॉस नहीं हुई है तो आपका यहाँ पे जो फाइनल आंसर है वही यहाँ पे आपका करेक्ट होगा। और अगर यहाँ पे अगर होता, यहाँ पे इसको कट करके अगर यहाँ पे 15 मार्च होता, या मतलब वही फैब मंथ अगर आपका यहाँ पे क्रॉस हो गया होता तब आपको यहाँ पे -1 करना होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है, सेम डेट है, हम यहाँ पे उसको नहीं टच करेंगे, ठीक है। क्या निकालना है, हमें जैन टू मार्च निकालना है। जैन में कितने और डेज होते हैं, 3 होते हैं। फैब जब भी आता है मैं 0 काउंट करते हैं, लास्ट वाला हम लिखेंगे नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा 3, ठीक है। अब यहाँ पे निकालते हैं 2004 में कितने और डेज होते हैं, 2 और डेज होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा, 3 2 5 आ जाएगा, ठीक है। तो 5 हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है। तो 5 को हम यहाँ पे सैटरडे में ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा आपका यहाँ पे सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, ठीक है। तो आपका यहाँ पे थर्सडे राइट आंसर होने वाला है, ठीक है। वैसे जब ये मैंने स्टार्टिंग में क्लास करवाई थी तब मैंने ये सारी चीज़ें, जब क्वेश्चन ये वाले आते रहते तब मैंने सारी चीज़ें बताता रहा था, बट स्टिल मैं यहाँ पे दोबारा इसलिए करवा रहा हूँ आपको क्योंकि बहुत टाइम हो गया, हो सकता है आप यहाँ पे भूल चुके हो, इन कंडीशंस को आपको याद ना रहा हो, तो इसलिए मैं सिर्फ इन स्पेशल कंडीशंस में यहाँ पे आपको इन क्वेश्चंस को करवा रहा हूँ। और एक चीज़ यहाँ पे और याद रखना, जब भी आपका यहाँ पे लीप ईयर का कॉन्सेप्ट आ जाएगा तो हमेशा समझ लेना वहाँ पे 2 कॉन्सेप्ट यहाँ पे चलने वाले हैं, एक जो 29 फरवरी के बाद का आएगा और एक कॉन्सेप्ट जो 29 फरवरी से पहले का होगा। तो इन 2 कंडीशन को आप यहाँ पे जरूर याद रखना, क्योंकि हम यहाँ पे क्वेश्चन जो करते हैं वो भी यहाँ पे 2 ही टाइप के कर रहे हैं, एक यहाँ पे जो फरवरी क्रॉस हो चुकी है और जिसमें 1 फरवरी में जिसमें क्रॉस, और एक जिसमें फरवरी यहाँ पे क्रॉस नहीं हुई है, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। अब हमारी क्या कंडीशन होने वाली है, जब ऊपर वाला साल भी लीप होगा और नीचे वाला साल भी लीप होगा, ठीक है। तो चलिए अब हम देखेंगे इस कंडीशन में हमें यहाँ पे क्या करना है, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ते हैं, हमारा क्या दिया हुआ है, इफ 5 मार्च 2004 को फ्राइडे था तो यहाँ हमारा 5/2/2008 को यहाँ पे क्या होगा, ठीक है। करना शुरू करते हैं, ठीक है। 5 मार्च 2004 सॉरी फ्राइडे था, ठीक है। तो हमारा 5 जून 2008 को क्या होगा, ठीक है, यही हमें निकालना है, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे डेट सेम है, डेट को हम यहाँ पे टच नहीं करेंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं हमारे मंथ वाले कॉन्सेप्ट में, ठीक है। मार्च में कितने और डेज होते हैं हमारे 3, अप्रैल में कितने होते हैं 2, और हमारे मई में कितने और डेज होते हैं 3, ठीक है। 3 3 6 और 7 8, ठीक है। कितने और डेज हो गए 8, ठीक है।
डिवाइड कर देंगे इसको यहाँ से, कितने रिमाइंडर बच जाएगा हमारा 1, ठीक है। आते हैं हम हमारे हम मंथ ईयर्स में, ठीक है। 2004 में कितने ऑड डेज होते हैं 2, 5 में कितने होते हैं 1, 6 में 1, 7 में 1, ठीक है। लास्ट वाला नहीं लेंगे, 3 2 5, ठीक है। 5 यहाँ पे आपका आ जाएगा, 5 और प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे यहाँ पे नीचे वाला लीप ईयर दिया हुआ है, ठीक है। तो जब हमारा नीचे वाला लीप ईयर होता है तो हम क्या करते हैं यहाँ पे +1 करते हैं, ठीक है। अभी बताया था थोड़ी देर पहले, ठीक है। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में गए थे और हमने क्या सीखा था, जब ऊपर वाला यहाँ पे हमारा लीप ईयर होता है तब हम क्या करते हैं, हमारा एक यहाँ पे इसमें से हम माइनस करते हैं, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे इसमें फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर हमारा 6 ही रहेगा, ठीक है। हम यहाँ पे फ्राइडे में 6 प्लस कर देंगे, ठीक है। और फ्राइडे में जब 6 प्लस होगा तो आंसर क्या होगा, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, ठीक है। तो हमारा जो फाइनल आंसर आने वाला है वो वेंसडे आने वाला है, ठीक है। समझ में आ गया आपको। एक हमने प्लस करा क्योंकि हमारा नीचे वाला लीप था, बट हमारा ऊपर वाला भी लीप था, तो एक हमने यहाँ पे माइनस करा, तो हमारा जो फाइनल आंसर था वही हमारे यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। चलिए अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या होने वाला है, 10/10/2004 को हमारा फ्राइडे था, तो हमारा 10 जनवरी 2008 को यहाँ पे क्या होगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे इसको करते हैं, ठीक है। 10th Jan 2004 फ्राइडे, तो 10 Jan 2008 को हमारे यहाँ पे क्या होगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसको देखना है आपको कैसे करना है, ठीक है। जो लोग यहाँ पे समझ चुके हैं वो अपना यहाँ पे कॉपी में कंटिन्यू करना कर दे इस क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए डेट सेम है, यहाँ पे टच नहीं करना, मंथ सेम है, यहाँ पे हमें टच नहीं करना है, ठीक है। बस क्या निकालना है, ईयर निकालना है। 2004 कितने और डेज हो गए 2, 5 में 1, 6 में 1, 7 में 1, लास्ट वाला हम यहाँ पे नहीं लेंगे, 2 3 2 5 हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा, ठीक है। 5 हमारे यहाँ पे फाइनल आंसर आया है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे 10 जनवरी भी यहाँ पे क्रॉस नहीं हुई है, ठीक है। तो आपका यहाँ पे -1 भी नहीं करना, ठीक है। और हमारा यहाँ पे जो नीचे वाला मंथ है वो भी हमारा ऑड डे, और उसमें भी हमारा क्या कहते हैं 29 फरवरी क्रॉस नहीं हुई है, सॉरी यहाँ पे 29 फरवरी क्रॉस नहीं हुई है, और सेम यहाँ पे भी 29 फरवरी क्रॉस नहीं हुई है। तो जब हमारे यहाँ पे 29 फरवरी क्रॉस नहीं हुई है तो हमारा फाइनल आंसर क्या रहेगा, 5 ही रहेगा। तो हमें फ्राइडे में क्या प्लस करना है, 5 प्लस करना है। तो फ्राइडे +5 कितना हो जाएगा आपका, वेंसडे, सॉरी, तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा वेंसडे, ठीक है। यही चीज़ समझ में आ गई। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, बहुत इजी क्वेश्चन है। बस आपको यहाँ पे कुछ चीज़ों का यहाँ पे ध्यान रखना है कि कब कौन सी ट्रिक आपको कहाँ पे यूज़ करनी है, बस इस चीज़ का यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। ये चीज़ अगर आप यहाँ पे पकड़ना सीख गए ना तो ये क्वेश्चन आप यहाँ पे बहुत ईजी से और बहुत जल्दी स्पीड में यहाँ पे कंप्लीट कर पाओगे, ठीक है। चलिए अब हमारे दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, जो कि हमारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, और वो हमारे होने वाले दिसंबर का यहाँ पे क्रॉसिंग का क्वेश्चन होने वाले हैं, ठीक है। अब ये कौन से होते हैं वो आपको बता देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे वेरी कंफ्यूजिंग, बस ये थोड़ा आपको पढ़ के लगेगा, बट जब मैं करवाऊंगा तो आपको लगेगा कि बहुत ज़्यादा इजी था, करने में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आई, ठीक है। चलिए अब हमारे यहाँ पे क्वेश्चन करना है, यहाँ पे शुरू करते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पे जो होने वाला है, इफ 28th November 2002 इज थर्सडे देन व्हाट विल बी द डे ऑन 30th July 2005, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, दिसंबर हमारा ऑब्वियसली यहाँ पे क्रॉस हो रहा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। और यहाँ पे मैं जो कंडीशन बताने वाला हूँ उसका यहाँ पे ध्यान रखना, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, जैसे क्वेश्चन आप यहाँ पे अभी तक करते हुए आए हो उसी तरीके से यहाँ पे आपको करना है, ठीक है। नवंबर 2002 थर्सडे, ठीक है। अब हमें निकालना है 30 जुलाई 2005 का, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं दिसंबर क्रॉसिंग, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। अब आपको क्या करना है, 30 में से यहाँ पे 28 माइनस करना है, कितना आ जाएगा 2, ठीक है। नवंबर, ठीक है, नवंबर दिया हुआ है यहाँ पे आपको। अब आपका क्या आएगा नवंबर, दिसंबर में कितने और डेज होते हैं 3, ठीक है। जनवरी में कितने और डेज होते हैं, सॉरी, नवंबर में कितने और डेज होते हैं 2, दिसंबर में कितने होते हैं 3, जनवरी में 3, फैब को हमेशा यहाँ पे आपको 0 काउंट करना है, ठीक है।
मार्च में कितने होते हैं 3, अप्रैल में कितने होते हैं 2, मई में कितने होते हैं 3, में जून में कितने होते हैं आपके 2, ठीक है। 3 3 6 7 8, ठीक है, 9 10 11, 3 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ठीक है। यहाँ पे आपका 18 आ जाएगा, 18 को यहाँ पे आपको 7 से डिवाइड कर देना है, कितना बच के आ जाएगा आपका 4 बच के आ जाएगा, ठीक है। अब आपको यहाँ पे क्या निकालना है, ईयर्स का निकालना है, ठीक है। 2002 में कितने ऑड डेज होते हैं 1, 2003 में 1, 2004 में 2, लास्ट वाला में यहाँ पे नहीं निकलना, ठीक है। यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। अब इन सबको आपको ऐड कर देना है, 4 4 8 और यहाँ पे 9 10, ठीक है। 10 को आपको यहाँ पे 7 से डिवाइड कर देना है, कितना आ जाएगा आपका 3 आया क्या 3। तो और हमारे यहाँ पे जो दिसंबर क्रॉसिंग वाले क्वेश्चन होंगे, ठीक है, उसमें अगर आपको यहाँ पे ऐसी कोई कंडीशन आती है, ठीक है, तो उसमें आपको क्या करना होगा, आपका यहाँ पे जो फाइनल आंसर होगा उसमें से आपको यहाँ पे एक माइनस करना होगा, ठीक है। दिसंबर क्रॉसिंग वाले क्वेश्चन समझ में आ गए ना आपको, कैसे पहचानोगे। देखो अभी तक हमने कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं करा होगा, ठीक है, जिसमें आपको यहाँ पे नवंबर से जुलाई का यहाँ पे आपको मंथ का निकालना रहा हो, ठीक है। अभी तक हमने यहाँ पे जो क्वेश्चन करे थे वो कुछ इस तरीके से, ठीक है। मार्च टू हमें मान लो यहाँ पे हमें मार्च एक मंथ था और उसमें हमें यहाँ तक नवंबर तक का निकालना था, ठीक है। इसमें कहीं पे दिसंबर क्रॉस नहीं हुआ, ठीक है, बट हमारे पास ये जो कंडीशन थी इसमें सिर्फ हमारे यहाँ पे दिसंबर क्रॉस हुआ, ठीक है। तो जो दिसंबर क्रॉसिंग का क्वेश्चन आएगा उसमें हमारे क्या करना होगा, फाइनल आंसर में से एक हमें यहाँ पे माइनस करना होगा, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे थर्सडे में कितना ऐड करना होगा, 2 ऐड करना होगा। तो थर्सडे में जब 2 ऐड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, सैटरडे। सी हमारा राइट आंसर होने वाला है, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे सैटरडे राइट आंसर होने वाला है, ठीक है। समझ में आ गया ये। चलिए इससे रिलेटेड एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए ज़्यादा डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है, बस आपको यहाँ पे +1 और -1 का यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। जब भी दिसंबर क्रॉसिंग का क्वेश्चन आएगा तो आपको यहाँ पे और इस तरीके का क्वेश्चन होगा, तब आपको यहाँ पे उसमें से -1 करना होगा अपने फाइनल आंसर में से, ठीक है। चलिए तुम्हारे दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अब, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है 28 नवंबर 2002 को थर्सडे था, तो बताओ 3 मार्च 2003 को क्या था, ठीक है। चलिए यहाँ पे करते हैं, ठीक है। थर्सडे, ठीक है। फाइंड क्या करना है हमें, 3 मार्च 2003 को क्या होगा, ठीक है, ये निकालना है। आइए करते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, इस डेट को यहाँ पे सेम करना है, ठीक है। तो हमें कितना ऐड करना होगा यहाँ पे, इसमें 28 में हमें कितना ऐड करना होगा, नवंबर में 2, उसके बाद क्या ऐड करना होगा हमें यहाँ पे 3, कितना हो जाएगा हमारे 5। ये याद है ना, मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि जब आपकी ऊपर वाली डेट बड़ी होती है और नीचे वाली डेट छोटी होती है तो आपको यहाँ पे क्या करना होता है, आपको यहाँ पे ऊपर वाली डेट को नीचे वाली डेट के अकॉर्डिंग बनाना होता है, ठीक है। तो हमने ये कर दिया, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, यहाँ पे मंथ्स का निकालना है, ठीक है। तो जब भी हमें यहाँ पे नीचे वाली डेट छोटी होती है ऊपर वाली बड़ी होती है और हम अब उसको नीचे वाली डेट के अकॉर्डिंग मिलाते हैं, तब हमारे यहाँ पे क्या हो जाता है, ये कट जाता है, ये हमारा बन जाता है दिसंबर, ठीक है, क्योंकि हमने इसके कंपेयर में करा ना। तो अब हमें यहाँ पे ईयर मंथ्स का निकालना है, तो किस तरीके से करेंगे, दिसंबर का हमें यहाँ पे निकालना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, दिसंबर में कितना और डेज होते हैं हमारे 3, उसके बाद हमारे जनवरी में कितने होते हैं 3, और फरवरी में हमेशा 0 काउंट करते हैं, लास्ट वाला हम लिखते नहीं, ठीक है। 3 और 3 क्या हो जाएगा 6, ठीक है। इसके अलावा हमारे ईयर्स में कितने ईयर्स का निकालेंगे, 2002 में हमारे कितने और डेज होते हैं 1, ठीक है। तो प्लस कर देंगे उनको, 6 5 11 और 1 12, ठीक है, 12 आ जाएगा। 12 को यहाँ पे 7 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है। और अब हमें क्या करना होता है, जब भी हमारे यहाँ पे दिसंबर क्रॉसिंग का क्वेश्चन बनेगा तो हम उसमें क्या करते हैं, एक माइनस करते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसमें से एक माइनस कर देंगे, फाइनल आंसर हमारा क्या आ जाएगा 4। तो हम यहाँ पे थर्सडे में 4 ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा हमारा, व्हेन थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे मंडे, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे मंडे राइट आंसर होने वाला है, ठीक है। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। समझ में आ गई ये चीज़, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस आपको यहाँ पे क्वेश्चंस को पहचानना सीखना है। जब आप यहाँ पे क्वेश्चंस को पहचानना सीख जाओगे ना, तो आपको यहाँ पे कंफ्यूजन दूर हो जाएगी, ठीक है। कुछ लोगों का यहाँ पे एक ये भी डाउट हो सकता है कि पहले जो हम क्वेश्चन कर रहे थे वो भी तो ऐसे सेम ही थे, इसी तरीके से हम कर रहे थे, दिसंबर क्रॉसिंग में ऐसा अलग क्या है। देखिए अलग ही है, जब भी यहाँ पे हम इस टाइप का क्वेश्चन आता है ना, नवंबर टू मार्च जा रहे हो, बीच में दिसंबर आ रहा है, ठीक है। पहले जैसे कि हमने क्वेश्चन करा था, ठीक है, मान लो आप फैब कर रहे हो, ठीक है, फिर आप नेक्स्ट मंथ नेक्स्ट ईयर का आप यहाँ पे मार्च तक का निकाल रहे हो, ठीक है। तो उस बीच में आपका यहाँ पे दिसंबर तो आएगा ही ना,
और जब भी आपका यहाँ पे दिसंबर आता है ना तो एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है। ये बहुत सारे ट्रिक्स में हमने यूज़ करके देखा, ठीक है। तो हमने ये पता लगा कि जब भी आप यहाँ पे फाइनल आंसर में -1 करोगे ना, तब आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर निकल के आएगा, ठीक है। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। और हम यहाँ पे चलिए अब और क्वेश्चंस को करते हैं, ठीक है। चलिए हमारे हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 28 नवंबर 2002 इज थर्सडे, देन व्हाट विल बी द डे ऑन 30 जन 2004, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना है, यहाँ पे हमारा जो नीचे वाला ईयर होने वाला है इस बार, वो हमारा लीप ईयर होने वाला है, ठीक है। लीप ईयर का भी इन क्वेश्चंस में ध्यान रखना, भले ही दिसंबर क्रॉसिंग के क्वेश्चन हो, बट आपको यहाँ पे लीप ईयर का हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए यहाँ पे इसको करना शुरू करते हैं, ठीक है। 28 नवंबर 2002 थर्सडे, क्या निकालना है अब हमें यहाँ पे, 30 जनवरी 2004 को क्या होगा, ठीक है। यही निकालना है, ठीक है। तो 30 में से 28 माइनस करेंगे, कितना बच जाएगा हमारा, 2। नवंबर टू जनवरी हमें निकालना है। नवंबर में कितने और डेज होते हैं, 2। दिसंबर में 3, और हमारा जनवरी लास्ट का लिखेंगे ना, ठीक है। तो कितना आ जाएगा हमारे यहाँ पे, टोटल 5 हो जाएगा, ठीक है। 2002 में कितने और डेज होते हैं, 1। 2003 में 1, ठीक है। बस इतना ही रहेगा। प्लस कर देंगे 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। 9 हो जाएगा। अब 9 को आप यहाँ पे 7 से डिवाइड कर दोगे, कितना आ जाएगा, आप यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है। अब एक बात बताओ, हमारा नीचे वाला तो लीप ईयर है, ठीक है, बट यहाँ पे 29 फरवरी भी क्रॉस नहीं हुई है, तो हमारा यहाँ पे +1 होगा, बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन हमारे यहाँ पे क्वेश्चन ये क्या है, हमारा क्वेश्चन ये क्या है, दिसंबर क्रॉसिंग का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें हमारा क्या होगा, -1 जरूर होगा, ठीक है। तो हम फाइनल आंसर में से एक माइनस कर देंगे, ठीक है। और थर्सडे में हमारा सिर्फ एक ऐड हो जाएगा, और हमारा जो राइट आंसर आ जाएगा वो हमारा आएगा फ्राइडे, ठीक है। समझ में आया ये चीज़, सी हमारा राइट आंसर होने वाला है, ठीक है। भले ही नीचे लीप ईयर था, बट हमारे यहाँ पे 30 जनवरी थी, 29 फरवरी क्रॉस नहीं हुई। 29 फरवरी क्रॉस होती तब हम यहाँ पे पहले करते +1, उसके बाद दिसंबर क्रॉसिंग का क्वेश्चन था, फिर हम करते हैं यहाँ पे इसमें -1, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ पे 29 फरवरी क्रॉस नहीं हुई, तो हम यहाँ पे +1 नहीं करेंगे। लेकिन दिसंबर क्रॉसिंग का क्वेश्चन है, तो हम इसमें क्या करेंगे, -1 जरूर करेंगे, ठीक है। तो इसलिए हमने -1 करा, एक बचा, और हमारा एक ही है, ये पे फाइनल आंसर होने वाला है, ठीक है। चलिए हम इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन करते हैं। आई होप यहाँ पे आपको अभी तक समझ में आ गया होगा, जितने भी हम यहाँ पे क्वेश्चन कर रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा इजी कॉन्सेप्ट है, बहुत ज़्यादा इजी तरीके से मैं आपको यहाँ पे करवा रहा हूँ। बस यहाँ पे आपको 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है, क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ना है, ताकि यहाँ पे आपको एक एक चीज़ क्लियर हो जाए कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है, क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या जा रहा है। जब आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी ना, मैं हमेशा कहता हूँ, अगर आपको यहाँ पे क्वेश्चंस क्लियर हो गए ना कि किस तरीके से उसमें क्या पूछा जा रहा है, तो आपको यहाँ पे करना क्या है, वो अच्छे तरीके से आप यहाँ पे कर पाओगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट का क्या है, सबसे पहले मैं आपको जो कॉन्सेप्ट करवा रहा हूँ वो बहुत ईजी है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है, क्वेश्चन की डिमांड क्या ये क्लियर हो गया, तो आपका यहाँ पे क्या कहते हैं, आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए हमारा एक और क्वेश्चन इस तरीके का हम करते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो हमारे यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, 28 नवंबर 2004 को संडे था, हमारा 30 मार्च 2005 को यहाँ पे क्या होगा, ठीक है। चलिए इस बार हमारा आपको ध्यान रखना है, ऊपर वाला जो क्या है, लीप ईयर है, ठीक है। ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। अगर आप यहाँ पे क्वेश्चन खुद से कर रहे हो तो इस चीज़ का ध्यान रखना, आपका ऊपर वाला इस बार लीप ईयर है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे इसको करना शुरू करते हैं। 2004 क्या था, संडे, क्या निकालना है अब हमें यहाँ पे, 30 मार्च 2005 को क्या होगा, ठीक है। 30 में से 30 में से 28 माइनस कर दो, कितना बच जाएगा आपका, 2, ठीक है। नवंबर टू आपको मार्च निकालना है, नवंबर में कितने और डेज होते हैं, 2। दिसंबर में 3, जनवरी में 3, फरवरी में 0 काउंट करते हैं हमेशा, और ठीक है, मार्च वाला लास्ट वाला हम यहाँ पे लेंगे नहीं। 3 और 3 6 7 8, ठीक है। 8 आ जाएगा, 7 से डिवाइड करोगे कितना बच जाएगा हमारा, 1, ठीक है। 2004 में कितने और डेज होते हैं हमारे यहाँ पे, 2, ठीक है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, इनको प्लस कर देना है, ठीक है। 2 2 4 और 1 5, ठीक है, 5 आ जाएगा। अब आपको यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखनी है, जब भी हमारा, मैंने पहले भी जैसे कि स्टार्टिंग में जब क्वेश्चन करवाए थे, जब हमारा ऊपर वाला लीप ईयर था, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे थे, -1 कर रहे थे, जब हमारी 29 फरवरी क्रॉस हो रही थी। तो हमारी यहाँ पे फरवरी भी क्रॉस हो रखी है, 28 नवंबर है, तो हमारे यहाँ पे क्या करेंगे, -1 करेंगे, ठीक है।
ऊपर वाला साल लीप होता है, 29 फरवरी क्रॉस हो रखी होती है, तो हम क्या करते हैं -1 करते हैं। और यहाँ पे एक क्वेश्चन भी दिसंबर क्रॉसिंग का है, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक और बार -1 करेंगे, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे 2 माइनस हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हमारा आंसर जो आ जाएगा फाइनल वो 3 आ जाएगा। संडे में 3 ऐड करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, वेंसडे, ठीक है। मंडे ट्यूसडे वेंसडे, वेंसडे आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर, ठीक है। ये समझ में आपको बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इजी तरीके से मैं आपको करवा रहा हूँ। तो हमने अभी तक अपने सारे डाउट्स यहाँ पे लगभग क्लियर कर चुके हैं। इसके अलावा अगर आपका कोई यहाँ पे डाउट है, कोई आपका यहाँ पे क्वेश्चंस निकल के आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपके लिए सारे डाउट्स को यहाँ पे रिजॉल्व करूंगा। इसके अलावा जितने भी डाउट्स हैं ना, सब मैं कहना चाहता हूँ आप कमेंट सेक्शन में भर दो, मेरा कमेंट सेक्शन अपने डाउट्स को पूछ के, ताकि एक प्रॉपर डाउट क्लास और लेके आऊँ जिसमें आपके जो डाउट्स है मैं उनको क्लियर करूँ। जितने भी आपके डाउट्स यहाँ पे निकल के आ रहे हैं ना, उन सबको मैं यहाँ पे क्लियर करूँ। और हमारे यहाँ पे इस टाइम पे कैलेंडर चैप्टर को प्रॉपर यहाँ पे फिनिश कर चुका हूं मैं। जितने भी एक्सेप्शनल कोर्स थे, दिसंबर क्रॉसिंग के क्वेश्चंस थे, इन सभी को मैं यहाँ पे फिनिश कर चुका हूं। इसके अलावा भी अगर यहाँ पे आपको कोई चीज समझ नहीं आई है, तो मैं यहाँ पे इसकी एक क्लास और रख लेता हूँ, जिसमें मैं सारे लास्ट ईयर के क्वेश्चंस को यहाँ पे रिपीट करूंगा, जितने भी हमारे एग्जाम्स में आ चुके हैं। उन सारे क्वेश्चंस को करके हम यहाँ पे अपनी प्रैक्टिस करेंगे। इसके अलावा नेक्स्ट किस चैप्टर के ऊपर मैं आपको यहाँ पे स्टडी कर रहा हूँ, ये आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, ताकि यहाँ पे जो आप पढ़ना चाहते हैं वही चीज मैं यहाँ पे स्टडी करवाऊँ, ठीक है। इसके अलावा इस वीडियो को सबसे पहले लाइक जरूर कर देना, और यहाँ पे वीडियो को शेयर भी जरूर कर देना सभी दोस्तों के साथ। और मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।